लेकिन आज जब आप पृथ्वीराज चव्हाण को सुनते हैं और फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स जो हैं उसको हेडलाइन के तौर पर लेते हैं कि पहले दिन हम हार गए। देखिए, वो कोई सेना के अधिकारी नहीं हैं, वो कोई जानकारी नहीं रखते हैं इंटरनल मैटर्स के ऊपर। हमारे एयर चीफ ने क्या कहा, हमारे आर्मी चीफ ने क्या कहा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, वो ज़्यादा अहमियत रखता है। ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जहाँ जो लाइन ऑफ थॉट को ये लेकर चल रहे हैं, उसके ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा भी कहा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं करी कि सेना को ढंग से हथियार ना देने की वजह से, उसकी रिक्वायरमेंट्स की आपूर्ति ना करने की वजह से और सही तरीके से आकलन को समझने की कमी की वजह से देश ने एक बहुत बड़ी जंग 1962 में हारी और उसका जिम्मेवार कौन है वो आज तक नहीं बता पाए। तो अगर ये सारी चीज़ों को देख के आप समझेंगे तो आपको कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये जो इशू जो मेरे को लग रहा है, जिसके अंदर आपके पास में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, यू आर नॉट प्रिवी टू एनी ऑफिशियल फाइल। बट व्हाई डू यू थिंक दे आर सेइंग सच अ थिंग? हाँ, तो दे आर सेइंग बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप बात ऑपरेशन सिंदूर की करेंगे तो कहीं ना कहीं सहरा मोदी पर बनता नजर आता है, दिखता है, और आप उस सहरे को कैसे उतार कर जमीन में धूल में गिरा दें, वो तभी हो सकता है अगर आप ऑपरेशन सिंदूर का नैरेटिव है उसको ध्वस्त कर दें, और वो ध्वस्त तभी होगा जब आप इस तरीके की बातें करेंगे। अगर चौहान साहब की बात करें तो पढ़े लिखे हैं, टेक्नोक्रेट हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, इनका बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है, तो क्रेडिबिलिटी के तौर पर भी वो फेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर आप बता रही हैं ये पहले रह चुके हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें भी है और तो ये बहुत भी रह चुके हैं। तो ये कोई ऐसे ऑफ द कफ रिमार्क नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि वेल थॉट आउट, वेल प्लान्ड ये गेम प्लान है। ओके वरुण जी, सोच समझ के दिया गया ये पूरा का पूरा बयान है। मतलब कोई सोचेगा समझेगा तो इस तरीके का बयान हिंदुस्तान में रहकर अगर देता है तो शर्म आती है सर, धिक्कार है फिर तो। खमागणी हुकुम, योर एक्सीलेंसी, मैं अपन वहां से आते हैं जहां से रणबांकुरे कण कण में होते हैं। आप वहीं का रिप्रेजेंट कर रही हो। आपकी दोहरारी धरती की गूंज पूरी दुनिया में गूंजती है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, इसलिए आज आपको मैं सल्यूट करता हूँ। ये सोची समझी कोई चाल नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण चाल है। अगर आप इस बार आपके पास अभी फैक्ट्स नहीं है तो आप उसको आप कैसे बोल सकते हो कि एक फाइटर प्लेन गिराया था, ये गिरा था, वो ये। लेकिन इसका संज्ञान केंद्र सरकार भी ले सकती है। कांग्रेस अगर कुछ नहीं एक्शन लेती, क्या सरकार सोती रहेगी? सबसे बड़ा प्रश्न है, कोई भी ऐसी बातें कर सकता है क्या? उसके ऊपर सरकार को भी संज्ञान ले लेना चाहिए, कांग्रेस अगर डिले कर रही। दूसरी बात, ये सब कंट्रोवर्सीज क्यों हुई ऑपरेशन सिंदूर में? हमारी मिलिट्री तो वर्ल्ड बेस्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन करने की बात ही नहीं। और इंदिरा जी को अपमान होता है अगर इंदिरा जी के शौर्य जितना बांग्लादेश की सारी फाइट आपने उसके हम मना रहे हैं, तो इंदिरा जी की जो भी उन्होंने देश के लिए किया, उसके समर्पण भाव जो था उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं ऐसे लोग। अब ये जो मैं क्यों मूर्खतापूर्ण बात कह रहा हूँ, इसको विपक्ष की बात को नहीं माना जाए, क्योंकि अग्निवीर जब योजना लाई केंद्र सरकार तो विपक्ष ने उसका विरोध किया था, और ये उसके काउंटर में ही बात कर रहे हैं कि आर्मी कम कर दो, मिलिट्री कम कर दो। हम तो ये कतई नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं हमारे राजस्थान के युवा जो आर्मी में जाने का सपना समझौते थे, वो अग्निवीर से उनका सपना धूमिल हो गया केंद्र सरकार की नीति से। तो हम तो चाहते हैं कि आर्मी को बढ़ाया जाए। लेकिन ये ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस समय क्यों दिया, जो आपने शुरुआत में कहा क्या लाइमलाइट में आने के लिए देते हैं? ये ऐसे लोग लाइमलाइट में आने के लिए ही देते हैं। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं तो दूसरी चीज है ना सर, लाइमलाइट में आने के लिए ये भारत की सेना ही मिलती है लाइमलाइट में आने के लिए। और मैं कह रही हूँ, मुझे यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं जो कह रहे हैं, रूबिका जी ये तो मीडिया की गलती है कि आप इस तरीके के बयान को तरजीह क्यों दे रहे हैं। अरे इस तरीके का ये कोई छुटभइये नेता नहीं है जिन्होंने बयान दिया और रूबिका लियाकत या न्यूज 18 इंडिया इसे इग्नोर करते। सर ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो बयान दे रहे हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ये छोटा मोटा पद नहीं है, जिम्मेदार आदमी की तरफ से ये बात आ रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा बयान देने पे चर्चा तो होनी चाहिए। दर्शक किसने कहा, मैं उसका भी सम्मान करता हूं, उनके व्यूज का, लेकिन इस बात पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेकिन इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि नेहरू जी अभी बात की गई 62 में ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया। इंदिरा जी ने, अरे भाई पीछे वालों को आप कैसे कोसोगे? समय काल परिस्थिति से सब निर्णय लेते हैं।
वो चीज नहीं करनी चाहिए। और जो ट्रंप ने बयान दिया था उससे कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई थी। उस समय अगर केंद्र सरकार उसको कड़ा रुख अपनाती, बार बार ट्रंप बोल रहे हैं, उसका खंडन स्पष्ट रूप से होता है, जो बोलने की हिम्मत नहीं करता। फॉरेन पॉलिसीज और वहां पर किस तरीके से हमको बिहेव करना है ये वरुण पुरोहित तो नहीं बताएंगे और ना ही कांग्रेस के कोई नेता बताएंगे। वी शुड बिलीव। तो यहाँ बैठे हुए कोई पैनलिस्ट भी नहीं बताएंगे कि कोई भी नहीं बताएगा सर, कोई भी नहीं बताएगा। मैं आज मैं वरुण पुरोहित जी आपसे एक सीधा सा साधारण सा सवाल पूछने के लिए आई हूं, जिसमें मास्टरी नहीं है आप लोगों की या किसी की भी, उसको जबरदस्ती बयान देना ही क्यों? और ये फिर कह रही हूं, ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं है, ये एक बहुत ही वरिष्ठ नेता की तरफ से आया गया बयान है। आपने क्या समझ रखा है भारत की सेना को, क्या समझ रखा है? मैं ये क्लियरली आप लोगों से जान लेना चाहती हूँ, क्या समझ रखा है? बयान के लिए कोई पंचिंग बैग है क्या? जब मर्जी आया मीडिया में आया और बोल दिया किसी ने भी कुछ भी। ऑपरेशन सिंदूर नहीं हो गया सर, आपके घर की कोई पार्टी हो गई। अब मेरी बात तो सुन लो, गुस्सा मत हो ऐसे बयान पे। आपने अच्छा, मैं तो सैल्यूट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसे बयान देने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ओहदे पे हैं, ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। छोटे मोटे आदमी के बयान का तो बयान कंसिडर ही नहीं होता, और ऐसे वक्त पे क्यों दिया लाइमलाइट में आने के लिए, इसका प्रश्न चिन्ह है। और मैं कह रहा हूं हाँ, तो ऐसा करते हैं हम लोग इस डिबेट को यहाँ खत्म कर देते प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि लाइमलाइट में आने के लिए दिया गया बयान है, तो हम क्या करते हैं, इस पर बहस ही नहीं करते हैं। ये तो उन्होंने कह दिया, अब हमको इग्नोर कर देना चाहिए। रूबिका जी, वरुण पुरोहित के इस तर्क को ही आधार माना जाए तो क्या श्रीमान राहुल गांधी ने भी लाइमलाइट में आने के लिए बयान दिया था जब उन्होंने बयान दिया कि भारत के रफाल गिरा दिए गए? क्या श्री संदीप दीक्षित जी ने भी इसलिए बयान दिया था, भारतीय सेना के प्रमुख को गुंडा कहा था तो लाइमलाइट में आने के लिए बयान दिया था? जब सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेसियों ने सवाल पूछा था तो क्या लाइमलाइट को में आने के लिए पूछा था? ये लाइमलाइट में आने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे कैसे बयान देते हैं, बार बार भारत को बदनाम क्यों करते हैं? वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन के प्रति उनके मन में, चूंकि एक सामान्य से परिवार से निकला व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया और जीत की हैट्रिक मारी, उस कारण जो है सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए युवराज और उनके समर्थकों जो है द्वेष भाव के कारण पीड़ा हो सकती है। लेकिन यह द्वेष भाव यहाँ तक विस्तृत हो जाएगा कि आप माँ भारती के वीर सैनिकों के पराक्रम और शौर्य को भी आप प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। ये तो भयंकर है। और पृथ्वीराज चौहान जी सिर्फ इसी पर नहीं रुके हैं रूबिका जी। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ तक कहा कि भारत ने 75 वर्षों में सबसे बड़ी भूल की कि उसने परमाणु परीक्षण कर लिया। भारत परमाणु संपन्न बना, यह भारत के 75 वर्षों के इतिहास की सबसे भयंकर भूल थी। अब इसको क्या कहा जाएगा? अब यही पृथ्वीराज चौहान जो हैं अमेरिका के साथ भारत के परमाणु, कृपा करके सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। यही पृथ्वीराज चौहान अमेरिका के साथ भारत के जो परमाणु समझौता हुआ, उस परमाणु समझौते के समय ये प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री थे और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय जो है इनके मातहत हुआ करता था। अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की जो है प्रारूप में जिसकी सहभागिता रही हो, ऐसे मंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति जिसकी इमेज भी वाचाल नहीं है, इसलिए मैं कर्नल दानवीर सिंह जी के इस बयान से पूर्णतः सहमत हूं। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के तमाम नेता भारत